तो एपिसोड 548 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ सभी लोग कोई हिमे के पिक्चर पर पैर रख रहे होते हैं और जो मना करता है उन्हें वो मार रहे होते हैं। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता उस तस्वीर पर पैर रखने के अलावा। तब एक आदमी डारुमो को आवाज़ देता है और उसे बोलता है, देखो हॉर्डी वीडियो पर है। जहाँ सभी लोग बोलते हैं तो ये है सबके पीछे, इसी ने हमें इस पिक्चर पर पैर रखने के लिए मजबूर किया है। तभी एक आदमी बोलता है, ये तो वही है जिसने हिमे के कातिल को मारा था, जिसका नाम हॉर्डी जोन्स है और वो नेपच्यून आर्मी का एक सोल्जर हुआ करता था। और एक औरत बोलती है, आखिर एक सोल्जर ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी हॉर्डी सभी फिशमैन को बोलता है कि ये कंट्री जल्दी ही डिस्ट्रॉय होने वाली है और ये दोबारा तैयार होगी एक नए राजा के नीचे, और वो मैं हूँ, हॉर्डी जोन्स। और सभी लोग बोलते हैं, आखिर ये कहाँ से बोल रहा है और किंग नेपच्यून कहाँ है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये सब स्ट्रॉ हैट ने किया है और वो बोलते हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ हॉर्डी बोलता है, मैं न्यू फिशमैन आइलैंड बनाऊंगा जहाँ बहुत सख्त कानून होंगे और उसमें मैं राज करूंगा, और जो भी इंसानों से दोस्ती करना चाहता है वो अभी ये कंट्री छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हम इंसानों को उनकी जगह दिखाएंगे और यहाँ न्यू रेसिडेंस बनाएंगे जहाँ फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, क्योंकि वो भी इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। और सभी आइलैंड के लोग बोलते हैं, आखिर ये पागल हो गया है क्या। तभी हॉर्डी बोलता है, तुम याद ही होगा कैसे तुम्हारी पसंदीदा क्वीन मारी गई थी। वो इंसान और फिशमैन की दूरी मिटाना चाहती थी और वो बहुत अच्छी थी, पर क्या तुम्हें पता है उसे किसने मारा था? एक ह्यूमन ने। तुम चाहे कितना भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वो बार बार तुम्हें निराश करेंगे। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? तुम नेपच्यून फैमिली की वजह से मौत की तरफ बढ़ रहे हो। और वो नेपच्यून को बंधा हुआ दिखाता है सबको और बोलता है, नेपच्यून अब बूढ़ा हो गया है, अगर ये किंग रहा फिशमैन आइलैंड का तो फिशमैन आइलैंड का कोई फ्यूचर नहीं है। और नामी बोलते हैं, जो ये किंग नेपच्यून कैप्चर हुए हैं वो हमारी गलती है, नहीं ये जोरू की गलती है। और सांजी बोलता है, हाँ ये सब जोरू की गलती है, तुम चिंता मत करो। और जिम्बे बोलता है, आखिर तुम लोगों ने किया क्या है। और तभी केमी बोलती है, पहले नेपच्यून के सोल्जर ने नामी और बाकियों के ऊपर हमला किया था और ये तो बस अपने आप को बचा रहे थे। और तभी हॉर्डी बोलता है, अब तुम्हारे बूढ़े राजा नेपच्यून को अलविदा बोलने का समय आ गया है। अब से 3 घंटे बाद कोंचकोडे प्लाजा में हम नेपच्यून का सिर धड़ से अलग कर देंगे। और ग्रेट पायरेट इरा शुरू हुआ था गोल्ड रॉजर किंग ऑफ द पायरेट के मरने के बाद, और अब मैं ग्रेट फिशमैन इरा शुरू करूंगा नेपच्यून को मारने के बाद। यहाँ सिर्फ फिशमैन का राज होगा। और तुम्हें पता ही होगा कि मैं अब रिग्यू पैलेस में हूँ और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो उन्हें वो लेटर दिखाता है जिसे 10 साल पहले सेलेस्टियल ड्रैगन ने दिया था, जिसे ओतोहिमे ने अपनी जान की बाजी लगा कर लिया था। और अगर मैं इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और यहाँ वो सिग्नेचर बॉक्स है जिसमें ज़्यादातर फिशमैन आइलैंड के लोगों ने साइन किया है जो इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए मेरे नए राज्य में कोई जगह नहीं है। वो मेरे लिए गद्दार है। और वो एक एक करके उस लिस्ट वाले नाम लेने लगता है और नेपच्यून उसे बोलता है, ये सब चीज़ें अभी बंद कर दो, मैं तुम्हें किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और हॉर्डी उस पर ध्यान नहीं देता और वो स्ट्रॉ हैट से बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। और वो स्ट्रॉ हैट से बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जहाँ वो उन्हें स्ट्रॉ हैट के मेंबर को कैद हुआ दिखाता है और बोलता है, तुम्हें आर्लोंग का सपना तोड़ा था ना, ये उसी का बदला है। और वो उन्हें कैद देख चौपर चौंक जाता है और हॉर्डी उस केज को ऊपर टांग देता है और उसमें पानी भरने लगता है। और जब हम किंग नेपच्यून का एग्जीक्यूशन करेंगे तब तक ये पैलेस पानी में डूब जाएगा और तुम्हारे दोस्त भी। और वो लूफी का पोस्टर दिखाता है
जहाँ उसकी बाउंड्री 400 मिलियन बेरीज होती है। और हॉर्डी बोलता है, मैं तुम्हें मारकर ऊपर रहने वाले इंसानों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। और अब वो बोलता है, आने वाले 3 घंटों में फिशमैन आइलैंड अपना प्राइड फिर से हासिल कर लेगा। और वो वीडियो बंद कर देता है और वो वीडियो बंद हो जाता है। और यहाँ वो तीनों भाई बहुत गुस्से में होते हैं और फूफाबू से बोलता है, चलो हम उन्हें रोकते हैं। और यहाँ पैलेस में हॉर्डी बोलता है, डारूमा और बाकियों को जमा होने का बोल दो, हमें बहुत काम करने हैं। और वो नेपच्यून को बोलता है, तुम्हारा एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा होगा ताकि फिशमैन आइलैंड के सभी लोग मुझसे डरने लगे, ताकि वो मेरी सामने, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम ऐसे एक कंट्री को कैसे चलाओगे। और हॉर्डी उसे बोलता है, सभी किंग सेल्फिश होते हैं और तुम भी एक सेल्फिश राजा थे, क्योंकि तुम्हारे और ओतोहिमे के ड्रीम हमें बीमार कर रहे थे। जब से मैं तुम्हारा आर्मी में जब इस कंट्री का लीडर चेंज होगा तो सारे लोग भी चेंज हो जाएंगे। और तभी हमें उस सबको दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये पानी तो बढ़ ही रहा है। और ब्रूक बोलता है, उस सब, और मैं अभी तो सूखे थे, मैं फिर से भीगना नहीं चाहता सी वाटर में। और उसब जोरो को बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और जोरो बोलता है, पहले मुझे इन चेन से रिहा करो। और उसब मैजिक से उन चेन को निकालने का ट्राई करता है। और वो बोलता है, पर मेरे पास तो कोई मैजिक पावर ही नहीं है। और ब्रूक बोलता है, क्या तुमने उन फिशमैन के चेहरे पर डर देखा। जब मैं चलने लगा था तभी हम वो फिशमैन को उसब और जोरो को बचाते हुए दिखाया जाता है। और ब्रूक एक तरफ लटका हुआ होता है जहाँ एक फिशमैन बोलता है, ये हिल नहीं रहा, क्या ये मर गए हैं। जहाँ उसब बोलता है, अगर हम ऐसे ही नाटक करते रहे तो हम बच जाएंगे। तभी वो बात करने लगते हैं कि ये स्केलेटन यहाँ क्या कर रहा है। उन्हें लगता है कि ये कहीं से बहता हुआ आया होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। और जोरो और उसब खुश होते हैं। तभी एक फिशमैन ब्रूक के पास आता और उसे ब्रूक के लिए बुरा लग रहा होता है। जहाँ दूसरा बोलता है, इसे मरे हुए 50 साल हो गए होंगे। और ब्रूक अचानक खड़ा हो जाता है और वो हाँ बोलता है। और वो फिशमैन शॉक हो जाते हैं और उसे बोलता हुआ देख वो भागने लगते हैं। और ब्रूक भी उनके पीछे भागने लगता है, पर वो भागते भागते थक जाते हैं और वो ब्रूक को पंच मार देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ये सोच के ब्रूक को हंसी आती है कि वो कैसे मुझसे डर के भागे थे। और जोरो और उसब उस पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए। और जोरो बोलता है, नामी और केमी यहाँ से बच के निकल गए हैं, वो ज़रूर किसी को बुलाकर लाएंगे हमें बचाने के लिए। तभी हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जो पोनोग्लिफ देख रही होती है और वो बोलती है, ये एक दूसरे से अलग है। उसमें कोई किसी से माफ़ी मांग रहा था जॉय पर। और तभी हमें लूफी को दिखाया जाता है जो खुश होकर बोलता है, उसने कहा मेरी बाउंड्री 400 मिलियन बेरीज है। और नामी उसे चाटा मारती है और उसे बोलते हैं, अभी इसके लिए टाइम नहीं है। और सांजी बोलता है, हॉर्डी हमसे फाइट करना चाहता है। और जिम्बे बोलता है, तुम्हें वो सबमरीन फोर्ड वाले वार ने फेमस कर दिया, इसीलिए तुम्हारी बाउंड्री बढ़ गई है लूफी। और लूफी बोलता है, अगर कोई हमसे फाइट करना चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और शिरोशी भी अपने फादर की हेल्प करने जाने लगती है और जिम्बे उसे रोकने लगता है। और हाची बोलता है, हॉर्डी सबसे ज़्यादा तुम्हारी ताकत से डरता है और तुम उसके रास्ते का कांटा हो, क्योंकि तुम सीकिंग के साथ बात कर सकती हो। और इसलिए उसने नेपच्यून को होस्टेज की तरह रखा है ताकि वो तुम्हारे कर सके। और उसने डेकन के साथ अलायंस की ताकि वो शिराओशी को मार सके और हॉर्डी के रास्ते के सारे कांटे हट जाए। और जिम्बे हाँ बोलता है, वो बोलता है हॉर्डी का यही प्लान होगा कि शिराओशी दौड़ते हुए आएगी और वो उसे मार देगा। और शिराओशी बोलते हैं, हाँ मेरे पास पावर है, पर मैं किसी से
बात क्यों नहीं कर सकती। और जिम्बे उसे बोलता है ये बात हॉडी को थोड़ी पता है, जितना वो हमसे डरेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और लूफी बोलता है तो मैं चलता हूँ। और वो मेगलो को उसे ryugi पैलेस में छोड़ने का बोलता है और वो शिराओशी को सांजी के भरोसे छोड़ देता है। और जिम्बे उसे बोलता है तुम हॉडी से फाइट नहीं कर सकते। और लूफी बोलता है तुम मुझे फाइट करने से क्यों रोक रहे हो। और चॉपर बोलता है क्या इसीलिए कि हम एक ह्यूमन है। और जिम्बे हाँ बोलता है। वो बोलता है अगर तुम फाइट करोगे तो फिशमैन इंसानों से और भी ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। तुम ये बात मुझ पर छोड़ दो। लूफी। और लूफी नहीं बोलता है। वो बोलता है उनके पास मेरे क्रू मेंबर है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि तुम मत जाओ। और लूफी बोलता है मैं तो जाऊंगा, तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। और वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।